अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हम लोग वक्फ बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको जीके बोलते हैं। तो जीके उन्हें काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है। उसमें एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत दिया है इसने, काफ़ी सारा। तो वहाँ पर अगर आप पहले ही देखेंगे सिलेबस को, अगर गौर से देखेंगे तो स्पेशल कंसर्न टू द ज्योग्राफी ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की ज्योग्राफी को ध्यान में रखकर वो बोलता है अर्थ, मतलब क्या बोलता है पहले लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फिर बाद में नीचे लिखता है अर्थ, अर्थ, फिर बाद में डिवीजन है ना, अर्थ डिवीजन, वर्ल्ड डिवीजन बोलता हूँ, वर्ल्ड, वर्ल्ड डिवीजन, ठीक है। उसके बाद में क्लाइमेट, क्लाइमेट, और फिर बाद में महाराष्ट्र की ज्योग्राफी का काफी सारा बोलता हूँ, इंडस्ट्री, ये वो। तो ऐसे कुछ अल्फाज लिखे हैं उसने। तो ज्योग्राफी के ये टॉपिक में अगर आप देखेंगे तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड स्टार्ट में दिया उसने, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो मतलब आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ना है, साथ साथ ये अर्थ, इसके अल्फाज में बहुत सारी चीजें हैं। इसमें हो सकता है आपको सोलर सिस्टम पे भी सवाल पूछे, सोलर सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद में अर्थ, अर्थ का रोटेशन रिवॉल्यूशन, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन इस पे पूछेगा। अर्थ के बारे में, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो गैसेस है, उस पर पूछेंगे आपको। फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ ये शब्द में काफी कुछ गड़ा है, क्योंकि वो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करता है, तो इससे रिलेटेड सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं आप उसी में से कुछ टॉपिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको क्लियर कराने वाला हूँ अभी, किसको बोलते हैं और इस पर क्या सवाल पूछा जाएगा वो हम समझते हैं। उससे पहले अर्थ को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। हमारी जो अर्थ है, तो ये हमारी अर्थ है। आमतौर पर हम समझते हैं कि हमारी अर्थ गोल है पूरी तरह से, बट जबकि ऐसा सच, यह बात पूरी तरह सच नहीं है। हमारी अर्थ ना जियोइड है, गोल नहीं जियोइड है। उसका ये मतलब है कि वो क्या हुए, यहाँ पे जो पोल है, देखो ये हमारी अर्थ है, उसका ये सेंटर है, और ये नॉर्थ है, नॉर्थ, और ये साउथ, इसको साउथ बोलते हैं क्योंकि ये साउथ साइड है। और इसके बीच में से जो दो हिस्से में डिवाइड कर रहा है इसको बोलते हैं इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर, जो अर्थ को दो हिस्से में से डिवाइड कर देता। ऊपर का हिस्सा नॉर्थ का हो गया और नीचे का साउथ का हो गया, ठीक है। और ये वाला जो इलाका है इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको साउथ पोल बोलते हैं, और इनके बीच में से एक एक्सिस जाता है, ऐसा एक्सिस। तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो पहले हमारी अर्थ ना गोल नहीं है, क्या है, जियोइड है, जियोइड। इसका क्या मतलब है कि जियोइड का मतलब क्या है कि हमारी अर्थ ना यहाँ पर पोल पर फ्लैटेंड है, मतलब थोड़ी फ्लैट है, फ्लैटेंड, फ्लैटेंड। और जो इक्वेटर है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या है, थोड़ी इन्फ्लेड है, इन्फ्लेड मतलब फुगी भी, थोड़ी इन्फ्लेशन ऑयल है उसका। तो इस तरह हमारी अर्थ है। तो ये जो दो पोल है वहां पे फ्लैटेंड है, और जो इक्वेटर का इलाका ये वाला, तो यहाँ पर थोड़ी फैली हुई है, क्या भी फुगी हुई है या एक्सपांड हुई है। तो पूरी तरह गोल नहीं, कुछ अंडे की तरह भी बोलते हैं आमतौर पे, इसको बोलते हैं जियोइड शेप। ऐसी हमारी अर्थ है। अगर सेंटर से देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस ज्यादा कम है पोल का, ये जो पोल है ना, ये पोल का इलाका डिस्टेंस फासला कम है, और ये जो इक्वेटर पे जो फासला है ये ज्यादा है, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेड हुई है बोलते हैं इसको। तो ये हमारी शेप है। दूसरी बात, हमारी अर्थ को अगर देखेंगे तो हमारी अर्थ आमतौर पर ये जो ऑर्बिटल प्लेन है ना, ये जो प्लेन है इक्वेटल जो प्लेन है, तो इसके हिसाब से अगर देखें तो हमारी अर्थ ना थोड़ी झुकी हुई है। होना चाहिए था नॉर्थ यहाँ पर, है ना, ये नॉर्थ यहाँ पर होना चाहिए था और साउथ यहाँ पर होना चाहिए था, और ये उनके बीच में का एक्सिस होना चाहिए था ऐसा। बट जबकि ऐसा नहीं है, हमारी अर्थ है ना थोड़ी झुकी हुई है। झुके होने की वजह से क्या हुआ, थोड़ी ऐसी इधर चली गई थी, थोड़ी इधर। तो ये वाला हिस्सा जो है ना, तो यहाँ आ गया, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर, तो मतलब इधर आ गया, और ये वाला नॉर्थ का हिस्सा इधर आ गया, नॉर्थ पे, यहाँ पर। अब वो कितनी झुकी हुई, आमतौर पर सवाल पूछेंगे आपको कि कितनी झुकी हुई है, तो 23 डिग्री, 23 डिग्री झुकी हुई ऐसा बोलना आपने। उसके एक्सिस में वो 23 घूमी हुई है, ठीक है। उसकी वजह से जो इक्वेटर है ना वो यहाँ पर आ गया, इक्वेटर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, मतलब बीच का हिस्सा जो होता है ऐसा हो गया, ऐसा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इक्वेटर अगर टेढ़ा होने की वजह से क्या होगा, नीचे का साउथ का हिस्सा इधर चला गया, मतलब ये साइड से इधर चला गया, और नॉर्थ का उधर चला गया। इसको बोलते हैं, इसको एक शब्द है जिसको टिल्टेड ऑफ अर्थ, टिल्टेड अर्थ,
टिल्टेड, टिल्टेड अर्थ। तो हमारी अर्थ कैसी है? टिल्टेड है, झुकी हुई है। ठीक है, तो अब थोड़ा रोटेशन और रिवॉल्यूशन देख लेते हैं। हमारी अर्थ है ना, इसमें कुछ चीजें समझते यहां पर, ओके, या फिर रोटेशन और रिवॉल्यूशन ही समझ लेते ताकि आपको आसानी हो जाए। मैं दो चीजें आपको समझाने वाला हूं, पहले रोटेशन समझाऊंगा फिर रिवॉल्यूशन समझाऊंगा। तो रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन का मतलब है अपनी जगह पर गोल घूमना। ये उसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और ये उसका बीच का एक्सिस है। तो हमारी अर्थ है ना गोल घूमती है जगह पर, ऐसा गोल, जो भावरा होता है ना, भावरा, भावरे की तरह गोल घूमती है सब, भावरा गोल जगह पर ऐसे गोल गोल घूमती है। और जो सन के साथ में, ये सन है हमारा, इसके सामने का जो इलाका रहता है, यहाँ पर क्या रहता है? डे रहता, दिन रहता, और जो इधर का इलाका था वहाँ अंधेरा हो जाता, तो हम नाइट बोलते हैं इसको, आराम करते हैं आराम से। तो हमारी अर्थ घूमती रहती है। तो हमारी अर्थ को घूमने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, 24 घंटे लगते हैं घूमने के लिए। इसको एक सर्कल पूरा करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। तो रोटेशन, ये रोटेशन की वजह से क्या होता है? फिर दिन और रात होते हैं। तो आपको सवाल पूछेंगे रोटेशन की वजह से क्या होता है? तो दिन और रात होते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट काम है इसका। ओके, अब आमतौर पर मैंने क्या बोला आपको कि हमारी अर्थ ना टिल्टेड है। देखो, एक कुछ चीजें समझ लेते हैं। हमारी अर्थ ना खुद तो घूमती है जगह पर से, पर उसके सन के ऑर्बिट में भी घूमती है। ये जो हमारा सन है ना, इसके ऑर्बिट में भी चक्कर लगाती है, ऐसे चक्कर लगाती है गोल उसके अराउंड में, मतलब यहीं पे भी घूमेंगी और सन को भी चक्कर लगाएगी। अब कुछ चीजें समझते हैं। तो हमारी अर्थ है ना, तो ऐसी गोल नहीं है, मैंने आपको कहा टिल्टेड है। तो ये जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो टिल्टेड होने की वजह से, झुके हुए होने की वजह से क्या हो गया? वो यहां पर चला गया, ऐसा यहां पर चला गया, यहां पर। तो ये वाला जो हिस्सा है नॉर्थ का यहां आ गया और ये साउथ का आ गया। वो जो इक्वेटर था बीच का, वो यहां से ऐसा चला गया, इक्वेटर। अगर इक्वेटर यहां रहता ऐसा, तो सन की लाइट ही ना सीधा सीधा इक्वेटर पे गिरती, यहां पर, इधर यहां पे गिरती। बट ऐसे घूम जाने की वजह से क्या हो गया कि वो उसकी डायरेक्ट इंसुलेशन इक्वेटर नहीं गिरती, ये यहां पे गिरती। तो यहां पर एक और लाइन आती है जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको, ये वाली लाइन को, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक और हिस्सा यहां से ऐसा आता है इसका, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन। तो आमतौर पर क्या होता, ये क्या है हमारा, ये वाला हिस्सा, ये इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब इक्वली डिवाइड करने वाला, ऐसा हिस्सा जो अर्थ को इक्वली डिवाइड करता है उसको बोलते हैं इक्वेटर। तो हमारी अर्थ कैसी? टिल्टेड है, झुकी हुई है। तो क्या हुआ, जो सन की लाइट सीधी सीधी यहां आने की बजाय क्या होगी? कैंसर पे आ गई यहां पर। तो मतलब नॉर्थ का हिस्सा, मतलब ये इक्वेटर के उधर का हिस्सा, नॉर्थ का हिस्सा सूरज के करीब चला गया। सूरज के क्या होगा? करीब चला गया। तो वहां पर ज्यादा धूप मिल रही, ज्यादा गर्मी मिल रही, ज्यादा हीट हो रहा, या फिर ज्यादा इंसुलेशन हो रहा है, ऐसा बोलते हैं इसको। जो साउथ का हिस्सा था नीचे का, वो दूर चला गया, ऐसा दूर। तो यहां पर ना रोशनी पहुंच नहीं पा रही है, कम पहुंच रही, तिरछी तिरछी पहुंच रही है। तो क्या आमतौर पर क्या होता कि ये इलाके में फिर गर्मी रहती, इसको बोलते हैं गर्मी, समर, समर बोलते हैं। ठीक है, और ये उधर हो गया विंटर, सर्दी, विंटर। ठीक है, तो जब ये पोजीशन पे होता है ना यार, तो यहाँ पर ऊपर के हिस्से में क्या होता है? गर्मी ज्यादा रहती, गर्मी के दिन रहते, और नीचे के हिस्से में सर्दी के दिन रहते या सर्दी की रातें रहती। तो ये टिल्टेड होने की वजह से ये होता। इसको और अच्छे से समझते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा सन है, तो ये सन के ऑर्बिट, ये सन का ऑर्बिट है ये वाला। तो ये हमारी अर्थ है ना, यहां से जो शुरू होती है तो पूरा चक्कर लगाती है सब। हमारी अर्थ क्या करती है? सब पूरा चक्कर लगाती है। अब हमारी अर्थ है ना ऐसी पूरी तरह ऐसी नहीं, झुके हुई ऐसी। तो झुकने की वजह से क्या होता है, जब ये पोजीशन पे रहती तो यहां पर ये उसका एक्सिस हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ, और ये नीचे का साउथ हो गया। ठीक है, और ये नीचे का क्या हो गया? यहां पर ये इक्वेटर हो गया, ऐसा ये इक्वेटर हो गया, ये कैप्रिकॉन और ये कैंसर। अगर आपको ये और अच्छे से समझना है तो यहां समझते हैं। ये देखो हमारी अर्थ ऐसी है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। जो बीच में से लाइन जाती है ना आड़ी, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर, क्योंकि ये बीच में से दो हिस्से कर देता है हमारी अर्थ के, और उसको 0 डिग्री है, 0 डिग्री है इक्वेटर। उसके बाद में यहां से एक लाइन जाती है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो कैंसर की बीमारी है ना, वो वाली। और वो कहाँ है? तो वो 20, ये जो लाइन है ये 20
23.5 है ना, या 23.5 डिग्री पर ऐसा माना जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम इक्वेटर से जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे इधर एक और लाइन है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये उतनी ही दूरी पे है 23.5 डिग्री पे, दोनों उतने ही फासले पर है। यहाँ पर एक और है, इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं ये वाले को, क्योंकि ये पोल पे आ गया इसलिए। और ये साउथ में एक और सर्कल है जिसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ये वाला। तो ऐसे इनके नाम है। तो वापस आते हैं, तो अब हमारी अर्थ है ना, झुकने की वजह से क्या होता है, यहां पर ये पोजीशन पे झुकने की वजह से सन की रोशनी सीधा सीधा इक्वेटर पे जाना चाहिए ना, ये वाले हिस्से पे इक्वेटर पे जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए था, बट उसकी झुकने की वजह से, उसका झुका होने की वजह से क्या होता कि जो साउथ का हिस्सा है वो सूरज के करीब आ जाता है और जो नॉर्थ का है वो दूर चला जाता है। तो सूरज की सीधी रोशनी कहाँ जाती, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाती है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न पर जाना कहाँ चाहिए था, इक्वेटर पर जाती का कैप्रिकॉर्न पर। और जो नॉर्थ का हिस्सा है कैंसर वाला वो दूर चला जाता है। दूर जाने की वजह से यहाँ क्या रहता, यहाँ रहता विंटर, और ये नीचे क्या रहता, समर। तो मतलब ये साइड सूरज के करीब आ गया तो दूसरा दूर चला गया, जो नजीक आया वहां पर गर्मी ज्यादा, धूप ज्यादा, और जो दूर चला गया वहां पर सर्दी ज्यादा, ठंडी ज्यादा। ठीक है, अब हमारी अर्थ है ना, तो गोल गोल घूम के फिर क्या होती, गोल गोल घूम के क्या होती, यहाँ पर आती, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ से उठकर यहाँ आ गई अब गोल घूमकर। तो जो वहां पर दूर था वो यहाँ पर नजदीक आ गया, और जो वहां पर सूरज के सामने था वो अब दूर चला गया इधर। तो अब उलट हो गया, मतलब अब नॉर्थ में क्या हो गया, समर हो गया, और साउथ में क्या हो गया, विंटर हो गया। तो उसके टिल्टेड होने की वजह से और उसकी गोल घूमने की वजह से ये असर होता है। अब अर्थ यहां से शुरू होती और यहां तक आती, जब वो यहाँ ये पोजीशन पे और फिर यहां से घूमकर ये पोजीशन पे आती, तो फिर उसका जो उजाला है ना सीधा इक्वेटर पे गिरता, बराबर बीचों बीच। उसका झुकाव होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो लोकेशन पे इक्वेटर पे सीधी सनलाइट गिरती, इसका मतलब ये है कि इधर भी, इधर और इधर एक सरी की सर्दी गर्मी रहती, सब जगह दोनों साइड है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिट बोलते हैं हम लोग, वो हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर भी वही बोलते हैं, यहाँ पर भी क्या होता कि बराबर इक्वेटर पे सनलाइट गिरती यहाँ पर भी, तो दोनों तरफ बराबर सर्दी गर्मी रहती दोनों तरफ, या कह सकते हैं कि दिन और रात दोनों तरफ एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये उसकी रोटेशन की वजह से होता। तो यहाँ पर आमतौर पर सवाल पूछता क्या कि सीजन चेंज होने की वजह क्या है, तो उसकी वजह है रिवॉल्यूशन, या फिर रिवॉल्यूशन की वजह से क्या क्या होता। तो रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता, सीजन चेंज होते रहते। अब सीजन चेंज होने की अपनी अपनी वजह, ये क्या है, रिवॉल्यूशन, यहाँ से शुरू होना और यहाँ से पूरा राउंड मारना। एक पूरा रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए उसको लगते हैं 365 दिन और 6 घंटे, 6 आवर, 365 घंटे और 6 घंटे लगते, 365 दिन और 6 घंटे लगते पूरा कंप्लीट करने के, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसकी वजह से सीजन चेंज होते। तो आमतौर पर पूछता सीजन चेंज होने की वजह क्या है, सीजन चेंज होने की वजह क्या है, रीजन क्या है सीजन चेंज होने की। पहला रीजन इधर समझते हैं, पहला टिल्टेड होना। टिल्टेड मतलब अर्थ का झुका होना, झुकी है इसलिए क्या हो गया, एक सामने आ जाता और एक दूर चला जाता, इसलिए जो दूर गया वहां पे विंटर सर्दी होती है और जो नजदीक आया उसमें गर्मी आ जाती। तो टिल्टेड होने की वजह से एक रीजन है। दूसरा रीजन है उसका रिवॉल्यूशन करना, रिवॉल्यूशन करना मतलब घूमते रहना, ऐसा राउंड लगाना, चक्कर लगाना, इस वजह से सीजन चेंज होते। और तीसरा है उसका जो ऑर्बिट है वो क्या है, इलेक्ट्रिक ऑर्बिट है, इलेक्ट्रिक ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है उसका ये पूरी तरह गोल नहीं है, यहाँ पे करीब है और यहाँ पर दूर है। तो जब ये पोजीशन पे रहती ना तो सन की ज्यादा गर्मी यहाँ पे मिलती, और जब ये पोजीशन पे आते तो उसकी रोशनी या गर्मी कम हो जाती है, हीट कम हो जाती। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से सीजन चेंज होते रहते। ओके, तो याद रखो, ये पूछेंगे आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन से, ये समझ में आता है। अब कुछ चीजें और याद रखो आपको, देखो ये वाली पोजीशन पे ना, ये वाली पोजीशन देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर की, है ना, ये नॉर्थ वाले हिस्से की। क्यों, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादातर जमीन है, ह्यूमन सेटलमेंट है या फिर इंसानी आबादी है, और इंडिया भी नॉर्थ में ही आता है। तो हम लोग नॉर्थ के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो जब, और साउथ में क्या है, पानी है ज्यादातर, आमतौर पर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आ जाता, पर फिर भी
नॉर्थ में ज़्यादा ज़मीन है इसके हिसाब से, और इंडिया भी नॉर्थ में है, तो वो हिसाब से हम बात करेंगे। तो ये जब लोकेशन पे जब रहता ना, तो ये लोकेशन पर ये रहता दिसंबर का टाइम, मतलब आप समझ लो 21 दिसंबर। तो हमारे पास क्या रहता है 21 दिसंबर में, रातें बड़ी होती है और दिन छोटे रहते हैं ना, तो दिन सबसे बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। ठीक है, दिन सबसे बड़े होते हैं, सॉरी रातें सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटे छोटे होते हैं दिसंबर में। और ये वाला लोकेशन और ये लोकेशन पे क्या रहता है, दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। और जब ये लोकेशन आता तो यहाँ पर दिन बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पर डे बड़े बड़े होते हैं और रातें बहुत छोटी छोटी होती है। और ये टाइम आता जून का, जून कब 21-22 जून। और ये कब आता मार्च 21 या 22 मार्च। और ये सितंबर 21 या 22 या 23 ऐसा कुछ रहते, वो आपको याद नहीं रहते, तो ये सितंबर। तो ऐसी 4 पोजीशन आती है इसकी, तो जो आपको याद रखनी है जहाँ पर दिन रात। तो आमतौर पर सितंबर 21-22 सितंबर और 21-22 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, और ये 2 पोजीशन है, ये दिसंबर 21-22 को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात, और 21-22 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, ऐसा होता है। तो ये थोड़ा याद रख लेना। तो ये सब रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। उसके बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ये वाला लैटिट्यूड, इसको समझते हैं हम लोग लैटिट्यूड से। लैटिट्यूड हमने अंदाजी लाइन खींच ली, उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। यहाँ पे सन है, देखो ये हमने अंदाजी लाइन खींची है, अंदाजी, ऐसी कुछ अर्थ पे है क्या, बिल्कुल नहीं है। हमने सिर्फ अपनी समझ के लिए इसके 2 हिस्से किए, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो इसके बीच से बराबर 2 हिस्से किए हमने। ठीक है, बीच से बराबर 2 हिस्से किए ऐसे, और बाद में फिर क्या की, पैरेलल लाइन, ऐसे पैरेलल लाइन खींच ली सब बराबर, पैरेलल लाइन, ऐसी पैरेलल लाइन खींच ली हमने। इसको वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। ऐसी लाइन खींच ली, तो कितनी, ये 0 वाली लाइन है, और इसके इधर 90 खींची, सॉरी हाँ 90 खींच ली ऊपर से, यहाँ से इधर 90 है, और इधर नीचे की साइड भी कितने 90 है। और इनको हमने नाम दिया लैटिट्यूड। क्या नाम दिया, लैटिट्यूड। क्या नाम दिया, लैटिट्यूड। अंदाजी है, हमने हमारे हिसाब से दिया। आपको सबको मालूम है कि ये यहाँ से जो जा रही है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, इक्वेटर 0 पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री पर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वो भी 23 पर है। आर्कटिक सर्कल 66 पर है, और अंटार्कटिक सर्कल 66 पर है। ठीक है, और टोटल यहाँ से इधर 90 है और यहाँ से इधर 90 है। आपको पूछूंगा टोटल लैटिट्यूड कितने, तो आप कितने बोलेंगे, 181। 181। ठीक है, लैटिट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी 2-3 चीजें हैं। 2 चीजें आपको याद रखना है। जो भी लैटिट्यूड है, ये जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड, तो ये कैसे पैरेलल लाइन है, क्या है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, ये इनके बीच में एक जैसा फासला है, कहीं भी जाएंगे तो उतना ही फासला है। आप कहीं भी जाओ, इनके बीच में का फासला उतना ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों के बीच में का फासला बराबर एक दूसरे को पैरेलल है। और अनइक्वल लेंथ है इनकी, क्या है, अनइक्वल लेंथ की स्पेलिंग गलत हो जाएंगी तो अंडर में थोड़ा सा समझ के ले लो। अनइक्वल लेंथ क्यों, इक्वेटर की लंबाई सबसे ज्यादा है, और ये इक्वेटर पे जो यहाँ पर पोल पर है उनकी सबसे छोटी है। तो आप यहाँ से जैसे जैसे जाते तो उनकी लंबाई कम होती चलती धीरे धीरे करके, यहाँ पर सबसे छोटी, और इक्वेटर की लाइन सबसे लंबी है, तो इसलिए इक्वल नहीं है, इनकी लेंथ इक्वल नहीं है, कम ज्यादा है। सबसे ज्यादा लेंथ आती इक्वेटर की, और वहां से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती, दोनों साइड, इधर भी और उधर भी। तो पैरेलल है और अनइक्वल है। लैटिट्यूड से हमको समझता क्या समझता, क्यों पढ़ते हम लोग, तो इससे हमको समझता पूरी अर्थ पे का टेम्परेचर समझता कि कहाँ कितनी गर्मी है। दूसरा समझता हमको पूरी अर्थ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर समझ में आता, अर्थ का टेम्परेचर, प्रेशर है ना, एयर प्रेशर, और विंड सर्कुलेशन, ये 3 चीजें हमको समझ में आती।
ठीक है, समझते कैसे। देखो ये सूरज चाचा हमारे क्या करते हैं, ये हमारे सूरज चाचा है, ये सीधी रोशनी कहाँ देते हैं, इक्वेटर के पास, यहाँ पर ये वाला हिस्सा। तो मतलब ये वाला हिस्सा जो है, मतलब यहाँ से कैप्रिकॉन से कैंसर तक, ये कैंसर से कैप्रिकॉन तक, ये बीच वाला है ना, ये ज्यादा गर्मी का हिस्सा है, ये वाला ज्यादा हिस्सा गर्मी का है, यहाँ पे ज्यादा गर्मी रहती क्योंकि सूरज की रोशनी धीरे धीरे सर पे रहती है यहाँ पर। अब इक्वेटर से आप जैसे जैसे इधर जाएंगे तो गर्मी कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती, या फिर पहुंचेंगी भी तो दूर तक, फासला लंबा हो जाएगा उसका, इसलिए गर्मी कम होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप जिधर पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होते जाएगा, इधर भी जाएंगे तो कम होगा। सबसे ज़्यादा कहाँ रहता, ये वाला इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा रहता। ये जो इक्वेटर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा आसपास इसके जैसे जैसे दूर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, इधर भी जैसे जाएंगे टेम्परेचर कम होगा गर्मी। बल्कि ये पोलर रीजन है, यहाँ तो बर्फ जमी है, यहाँ पे भी बर्फ है, हमेशा बर्फ रहता, ठंडी रहती। ओके, तो हमको समझ में आता। तो ये बीच का जो इलाका है यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी, और ये वाला इधर का ये ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, बीच का मॉडरेट, और ये बिल्कुल ठंडा, एकदम ठंडा। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि कहाँ ज्यादा टेम्परेचर है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या रहेगा, इक्वेटर के पास, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया, टेम्परेचर समझ में आया। ओके, अब जहां पर मान लो ये वाला यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी है, तो सबसे ज्यादा जहाँ गर्मी रहती ना, वहां की हवा गर्म हो जाती है ना। यहाँ पर ये जो इलाका है आसपास का, इसको समझते हैं, ये इक्वेटर के आसपास का इलाका है ये वाला, तो ये वाले इलाके में सबसे ज्यादा गर्मी रहती, तो यहाँ की हवा गर्म हो जाती, क्योंकि सूर्य ना सीधी सीधी रोशनी देता है यहाँ पर, तो गर्म होकर हल्की होती है, और हल्की होकर उधर चले जाती है ऊपर। कोई भी चीज अगर हल्की हुई तो ऊपर चली जाती, ऐसी ऊपर चली जाती, तो उसकी जगह लेती ठंडी हवाएं, जो इधर की ठंडी हवाएं जगह लेती, और ऐसा हवाओं का पैटर्न चालू हो जाता है यहाँ से, ऐसे हवाओं के झरने बहने लगते। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि एयर प्रेशर कहाँ ज्यादा रहता। तो एयर प्रेशर सबसे कम यहाँ पर रहेगा, जहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा वहाँ एयर प्रेशर सबसे कम, और जहाँ सबसे ज्यादा सर्दी रहेगी वहाँ एयर प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा। तो ये यहाँ एयर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए हवाएं कम प्रेशर की तरफ आती, तो विंड सर्कुलेशन के सिस्टम पूरा ऐसा रहता। ये और कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा, उतना डिटेल में बता रहा नहीं। तो खैर हमको क्या पढ़ना रहता है लैटिट्यूड से, कि टेम्परेचर, प्रेशर और विंड सर्कुलेशन, ये सारी चीजें समझ में आती है हमको, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ओके, टोटल लैटिट्यूड कितने हैं हसान, कितने हैं टोटल लैटिट्यूड? अरे 181 है गधे, 181 है। और ये क्या है, लैटिट्यूड पैरेलल लाइन है, इनके अंदर का फासला एक जैसा है, और ये इक्वल लेंथ नहीं है, सबकी अनइक्वल लेंथ, सबसे ज्यादा इक्वेटर की है और सबसे कम पोल पे होती है। ठीक है, उसके बाद में हम अगले टॉपिक पे आते हैं हमारे। देखो ये यहाँ से ये हिट जोन समझ में आता, तो ये जो बीच का पट्टा है ना, कैंसर से लेकर कैप्रिकॉन तक ये पट्टा, ये तो इसको टॉरिड बोलते हैं, टॉरिड, क्योंकि गर्मी ज्यादा रहती है यहाँ पर, बारिश ज्यादा होती है, सारा धिंगाना यहीं पे होता है, तो इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। इसको ट्रॉपिकल एरिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया भी बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो गर्मी होने की वजह से हवा गर्म होकर ऊपर जाती है और दूसरी ठंडी हवाएं जगह लेती है, तो इस वजह से ज्यादा बारिश यहीं पे होती है, ज्यादा गर्मी, ज्यादा बारिश, ज्यादा हरियाली, ज्यादा हरा भरा, ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी ये इलाके में आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। फिर ये ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ये वाला इलाका, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। तो ये दोनों साइड है, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, इसको टॉरिड बोलते हैं या फिर ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। बीच का इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। और आखिर में पोल साइड रहता है, इसको बोलते हैं फ्रिजिड, क्योंकि फ्रीज हो जाता है यहाँ पे कोई भी इंसान या चीजें, बर्फ जम जाती है, इसलिए फ्रिजिड बोलते हैं इसको। सूरज की रोशनी तिरछी पहुंचती वहां पे, उतनी ज्यादा शिद्दत नहीं रहती, तो इसलिए फ्रिजिड बोलते हैं इसको। तो ये सब हमको लैटिट्यूड से समझ में आता है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये जो लाइन दिख रही है आपको सामने, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोई ऐसे लाइन है नहीं, हमने इमेजिनरी लाइन है, हमने इसको हमारे दिमाग में बनाए हुए, ऐसे कुछ रियल में है नहीं, सिर्फ हमारी समझदारी के लिए बनाए हम लोग। ओके, तो कुछ साइंसदान यहाँ पे बैठे थे इंग्लैंड में, यहाँ पर ग्रीनविच, लंदन के पास एक ग्रीनविच की जगह है, वहां पर बैठे थे और दिमाग लगा रहे थे कि घड़ी बनाई जाए सबके लिए। उन्होंने सोचा कि जो सूरज है, यहाँ से सूरज उगता ना, तो सूरज के सामने हर कोई एक ना एक बार आता है ना, हर कोई फिर सूरज के नीचे आता, सामने आता,
सबके 12 एक बार बजती है, सबके 12 बजते। तो उन्होंने दिमाग लगा कि 12 बजते कब? 24 घंटे के बाद। 24 घंटे के बाद सबके 12 बजते, है ना। तो इसके 12 अब बज रहे होंगे, तो इसके थोड़ी देर बाद बजेंगे, इसके थोड़ी देर बाद, इसके थोड़ी देर, इसके थोड़ी देर, ऐसा ऐसा सबका नंबर आता है, सबके 12 बजते। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि फिर सबके 12 बजते तो पूरा एक सर्कल गोल घूमे तक सबके 12 बजते, मतलब सब सूरज के पास आता। तो उन्होंने बोला कि जब सूरज सर पर रहेगा इसके 12 बजेंगे हम लोग, और जो भी इसके सामने आएगा उसके 12 बजेंगे, उसके हिसाब से घड़ी सेट करना चाहिए। तो फिर उन्होंने सबके निशानी बनाई। तो निशानी कैसी बनाई उन्होंने दिमाग लगाया कि ये जो पूरा एक सर्कल मतलब कितना एंगल रहता, तो वो था 360। तो उन्होंने हर एंगल के हिसाब से एक लाइन खींच ली, और पहली लाइन बनाई जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, जहां पर वो बैठे हुए थे ग्रीनविच में, लंदन में। तो वो ये जगह थी, तो लंदन की जो थी उन्होंने वहां उसको 0 लाइन करके डिक्लेयर किया, और उसको बोला स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या बोला? स्टैंडर्ड मेरिडियन। इसको 0 लाइन बनाई उन्होंने स्टैंडर्ड मेरिडियन को, है ना। स्टैंडर्ड मेरिडियन को ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत वहीं से की थी। और उन्होंने क्या किया, 360 लाइन को 180 इधर, पेन दूसरा लेते, 180 इधर मारेंगे और 180 इधर लाइन खींच लेंगे, बोला उन्होंने। 360, 180 ये साइड, 180 साइड, और 0 ये। तो इनकी टोटल कितनी होती है? तो इनकी टोटल 360 है। आप बोलेंगे आपने वहां पे इक्वेटर 0 को काउंट किया, तो यहाँ नहीं क्यों कर रहे? तो यहाँ पे आप 0 इसलिए नहीं काउंट कर रहे, क्यों? क्योंकि ये गोल है, ये घूमकर 180 इधर रहेगा और ये घूमकर 180 रहेगा। तो 180 वाली लाइन है ना, दोनों की कॉमन है, दोनों की क्या है? कॉमन है। इस वजह से क्या करेंगे, 360 लाइन है, 180 इधर है, 180 इधर है। तो हर देश में से कोई ना कोई लाइन जाती है यहाँ से। तो उन्होंने उसके हिसाब से अपना टाइम सेट करे। इंडिया में से कौन सी जाती है? तो इंडिया में बहुत सारी जाते, बट हमारा इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, या जो हमने डिसाइड करे, वो यहाँ पर है 82 वाली लाइन हमारे इंडिया में से जाती है, बीच में से। तो वो हमारी घड़ी का एक जरिया है। ओके, और अब ये वाले लैटिट्यूड के बारे में, अब ये पूरे कितने 360 लाइन है ऐसे। अब हर देश में से कोई ना कोई जा रही है यहाँ पर ऐसे। ओके, 180 उधर है और 180 इधर है, और 0 बीच में है। 0 है जिसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, या स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते, जानते हैं प्राइम मेरिडियन। तो लॉन्गिट्यूड ये कैसी है? ये पैरेलल लाइन है क्या? नहीं, ये नॉन पैरेलल लाइन है। नॉन पैरेलल, पैरेलल नहीं है ना। यहां पर इक्वेटर पे सबसे ज्यादा फासला है इनके बीच में, और पोल पे एकदम 0 फासला है। मतलब हर जगह एक जैसा फासला नहीं है, पोल पे सबसे ज्यादा है और धीरे धीरे नजदीक मिलते जाते हैं, और यहां पर डायरेक्ट मिल जाते हैं एक दूसरे से। तो मतलब ये पैरेलल नहीं है ना। सबसे ज्यादा फासला इक्वेटर पे रहता है, और धीरे धीरे कम होते चलता फासला इक्वेटर, ये पोल पे आए तक एकदम मिल जाते एक दूसरे से। तो नॉन पैरेलल लाइन बोलते हैं इसको। बट इनकी इक्वल लेंथ है, इक्वल लेंथ है, सबकी इक्वल लेंथ है, सब बराबर है। सब 10 मीटर है तो 10 मीटर, सारे के सारे 10 मीटर है। पैरेलल नहीं है बट लेंथ इक्वल है। लैटिट्यूड का उल्टा था, वो पैरेलल थे पर उनकी लेंथ इक्वल नहीं थी। और यहां पर क्या है, ये नॉन पैरेलल है पर इनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, हमको इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है हमको किसी भी जगह का टाइम, घड़ी, किसी भी जगह की घड़ी। हमने क्या किया, जो देश में से जो लाइन जा रही है उसके हिसाब से उसकी घड़ी सेट करके रखी। हमारी इंडिया की जो घड़ी है वो 82 के हिसाब से सेट है, 82 के हिसाब से। ठीक है, तो पहले सुबह किधर होती? यहाँ पर सूरज इधर से उगता ना, तो जापान वालों की सुबह होती, तो इसलिए जापान को बोलते हैं उगते हुए देश, उगते हुए सूरज का देश, सनराइज कंट्री। तो इधर वालों की सुबह पहले होती, फिर इनकी सुबह होती, फिर बाद में इनकी, फिर इनकी, फिर इंडिया की, फिर इधर आके धीरे 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 करके अमेरिका वालों की सबसे आखिरी में सुबह होती। पहले होती ईस्ट वालों की, मतलब इधर वालों की, ये है ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये वेस्ट है, तो वेस्ट में बाद में सुबह होती, ईस्ट में पहले होती। इसको यहां समझते, ये हर देश में से अपने अपने हिस्से के लिए। तो देखो ऐसी घड़ी सेट करती है ये लाइन से। हमारी इंडिया में से ना ये वाली लाइन जाती, का 82 इंडिया का है, ये वाली लाइन दिख रही 82 वाली, तो हमारी घड़ी इसके हिसाब से है। दूसरा कलर लेते हैं, तो हमारी घड़ी ये लाइन के हिसाब से 82 से। अब सबकी अपनी अपनी है। अब यहां पर घड़ी कैसी सेट होती है? बराबर होती है। देखो एक लाइन से
यहाँ सूरज निकला, एक लाइन से ये दूसरी लाइन तक गुजरने के लिए उसको 4 मिनट लगते, 4 मिनट लगते, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके सबकी घड़ी सेट है, समझते हैं। अभी इंडिया में कितना टाइम हो रहा, इंडिया में मान लेते अभी 7 बज रहे, 7 बज रहे, 7 PM हो रहा, 7 PM मान लेते, ठीक है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड में ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, 82 है, और इंग्लैंड में से जो लाइन जा रही प्राइम मेरिडियन उसका कितना है, 0 है। कहा गया हो ये वाला 0 है, ये क्या है, प्राइम मेरिडियम है ना, और ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो प्राइम मेरिडियम 0 है, इंडिया का 82 है, तो इनके बीच में कितने लाइन है, इनके बीच में 82 लाइन है, बराबर। एक लाइन को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगता, 4 मिनट। तो आप 82 लाइन को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसका आंसर आता 5 घंटे 30 मिनट। अभी कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये ऑलरेडी मैंने बहुत बार पढ़ाया तो कैलकुलेटेड किया गया है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर। तो 5 घंटे। तो एक याद रखना, आप जो पॉइंट से अगर इधर जा रहे तो आपको टाइम को क्या करना है, माइनस करना है, और इधर जा रहे अगर इधर जा रहे आपको तो इधर प्लस करना है, ठीक है। तो हमको इधर जाना है ना, वेस्ट में जाना है, तो वेस्ट में जाएंगे तो क्या होगा, टाइम माइनस होगा, मतलब अभी टाइम बाकी है उतना बचने के लिए। तो अभी हमारे पास शाम के 7 बज रहे, तो इंग्लैंड में अभी 7 बजने को भी टाइम बाकी है। कितना टाइम बाकी है, 5 साढ़े 5 घंटे। तो आपको क्या करना है, माइनस करना है ना। तो अभी हमारे पास कितने बज रहे, 7, तो 7 में से हमको माइनस करना है 30, 5.5 घंटे माइनस करना है आपको, तो मतलब पीछे जाना है। तो इंग्लैंड में अगर 5 घंटे माइनस करेंगे आप तो वहां पर 2 बज रहे होंगे, 2। अगर 7 में से 5 माइनस होते तो कितने हो रहे, 2। तो 1:30 हो रहा हूँ वहां पे, 1:30 हो रहा हूँ दोपहर के PM, क्योंकि अभी शाम होने को टाइम बाकी है उनको। अगर जापान का एग्जांपल लेते हैं, जापान का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है, मान लेते 110। जापान का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है, 110 है। इंडिया में 7 बज रहे अभी, तो जापान में कितने बज रहे होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगी ना। कितने लाइन बाकी हो, 82 है ना हमारा, 82 से 110 कितना है, तो ये 18 और 18 10 28, कितने लाइन है, 28। पेन को चेंज कर लेते, 28 लाइन है। इसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 4 8 32 के 2 क्या है, 3, 8 दूनी 4 दूनी 8 और वो 3 कितने होगी, 11। तो इतने मिनट, 112 मिनट, मतलब कितने घंटे, 1 घंटा 52 मिनट, क्या, हाँ 1 घंटा 52 मिनट, 1 घंटा 52 मिनट, इतना टाइम का फर्क पड़ रहा है उसमें, इंडिया में और जापान में। तो अब ये क्या करना है, प्लस करना है आपको। अगर इधर की साइड, ईस्ट की साइड अगर आप जाते हैं तो उसको प्लस करना है। तो इंडिया में 7 बज रहे ना, तो आप ऐड कर लो, कितने घंटे ऐड करना है आपको, 1 घंटा 52 मिनट। तो मतलब इंडिया में अगर 7 बज रहे तो जापान में कितने बज रहे होंगे, 8:52 PM, क्योंकि वहां की सुबह पहले होती है तो शाम भी होगी वहां पे पहले, ठीक है। तो ऐसा कैलकुलेट करना चाहिए। अब जापान का 110 है ऐसा नहीं है, मैंने अंदाजे लिया, तो आप मत बोलना कि जापान का 110 है। आपको सवाल पूछेगा तो देगा वो कौन सी कंट्री का कैसा है, तो कैलकुलेट करने को आमतौर पर क्या पूछेगा, सिर्फ इंग्लैंड का, ग्रीनविच का, ये ग्रीनविच का और हमारे इंडिया के बीच में ही पूछता, ठीक है। तो इससे हमको समझ में आता है लॉन्गिट्यूड से क्या घड़ी समझ में आती है, ठीक है। ये सब बातें समझाया मैंने आपको, ओके। आगे बढ़ते। अब यहां पर एक बात याद रखो कि अब कुछ देश ऐसे हैं, पहले इंडिया का समझते हैं। हाँ, इंडिया का जो इंडिया का अगर आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, तो यहां से ये 68 वाली लाइन जाती है, यहां से ये 68 वाली लाइन जाती है, और यहां से 97, ठीक है। तो मतलब सुबह पहले इंडिया में यहां होती, मणिपुर में है ना, मणिपुर में सुबह होती, पहले मणिपुर सबसे पहले सुबह होती मणिपुर में 97। जब यहाँ सुबह होती तो यहाँ सुबह होने कितना टाइम लगता, क्योंकि ये बहुत फर्क है ना इसमें, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन तो ये है 82 वाला, पर एक्चुअल में यहाँ सुबह होती तो यहाँ सुबह होने कितना टाइम लगता। तो हमको देखना पड़ेगा कितने लाइन है, तो कितने लाइन है,
यहाँ पर 68 है, मतलब 2 बच गया है ना, और 90 तक कितने 20, और प्लस 97 है तो 7, कितने हो गए 20 और 7 27 और 2 29, तो कितने लाइन है टोटल 29 लाइन है। अगर इसको आप 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 9 चौक 36, हक्के 3, 4 दूनी 8 और 3 116 मिनट, मतलब 1 घंटा 56 मिनट, इतना फर्क है। मतलब यहाँ पर जब सुबह होती ना मणिपुर में, तो यहाँ पे पोरबंदर में सुबह होने को 2 घंटे लग जाते, करीब करीब 2 घंटे लग जाते। आमतौर पर आप अजान का टाइम देखते होंगे, कई कई जगह अजान पहले हो जाती फिर बाद में होती है ना। जब मैं लेक्चर लेता ना, यहाँ पर लेक्चर लेता हूँ तो अपने पास में ना मुंबई के भी बच्चे हैं और नागपुर के या फिर यवतमाल के भी बच्चे होते हैं। तो मुंबई सबसे पहले अजान का होती ईस्ट में, जो नागपुर के या फिर अपने नांदेड़ के बच्चे, वहाँ पर अजान होती, फिर बाद में इधर होती। मतलब मुंबई वाले बोलते हैं हमारे को अभी तो 10-15 मिनट बाकी है अजान को, तो नागपुर के यवतमाल के बच्चे बोलते हैं इधर तो अजान हो रही। तो ये फ़र्क हमने अपने जो क्लासेस होती है उसमें भी देखा है, तो इतना फ़र्क पड़ जाता। ओके, बट फिर भी इंडिया में एक ही घड़ी है, उसके हिसाब से चलता सब कारोबार। बट पूरी बाकी की दुनिया के जो देश है तो वहाँ पर एक घड़ी नहीं है। आप देखेंगे तो रशिया इतना बड़ा देश है, ये रशिया इतना बड़ा देश है ये, तो इसके एक छोर पर सुबह होती तो दूसरे छोर पर शाम होती। तो यहाँ एक घड़ी से काम नहीं चलेगा, यहाँ एक से ज़्यादा घड़ी बना पड़ती। यहाँ जब सुबह होती तो यहाँ पे शाम रहती, इतना फर्क पड़ जाता क्योंकि रशिया बहुत एक्सटेंडेड है। तो रशिया में करीब करीब 11 टाइम जोन है, टाइम जोन अलग अलग। अमेरिका और कनाडा, ये वाले अमेरिका और कनाडा में यहाँ पर 4 या 5 है, 4 या 5 है, याद नहीं है, 4 या 5, मतलब एक से ज़्यादा घड़ी, एक से ज़्यादा टाइम जोन रहते। चाइना में भी 4-5 है, क्या है चाइना इंडिया के पीछे, यहाँ पे भी 4-5 है। तो यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा टाइम जोन है। तो किसी भी देश में ज़रूरी नहीं है कि वहाँ एक ही टाइम जोन रहेंगे, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे रशिया में 9 या 11 है, ठीक है। उसके बाद में ये इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, तो पैसिफिक सी में से ये वाले, तो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना पैसिफिक सी में से। और याद रखो इंटरनेशनल डेट लाइन रहती जो रहती वो एक जैसी नहीं रहती, झिकझैक, यहाँ से यहाँ जाएंगी, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे। अगर ये एक जैसी रहती तो किसी देश में 2 डेट्स होती है ना। मान लो अगर वो इंडिया में से बीच में से जा रही इंटरनेशनल डेट लाइन, तो यहाँ पर अगर 9 तारीख है, 9 तारीख है तो यहाँ पे 10 तारीख रहेंगी। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए उसको झिकझैक बनाया है, किसी भी देश में से जाने नहीं दिया उसको। और ये पैसिफिक सी में से इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोटेशन, रिवॉल्यूशन। तो ये 3-4 टॉपिक हमने आज कवर किए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, हम लोग फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब बच्चों तक पहुँचाइए जो भी वर्क बोर्ड की स्टडी कर रहे हैं। और एक सूचना, अगर जो बच्चे अगर वर्क बोर्ड की अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, है ना, तो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक AM डेली 3 लेक्चर होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, 5 के 5, वो भी डिटेल पढ़ाने वाले हैं, जो भी सिलेबस प्रिस्क्राइब किया उसके हिसाब से और IBPS के अप्रोच के हिसाब से सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ऑफलाइन भी क्लास है और ऑनलाइन भी है। उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते हैं, मतलब मान लो आपका देखना नहीं हुआ मॉर्निंग में तो आप बाद में भी कभी भी देख सकते हैं। सारे लेक्चर एग्जाम तक आपके साथ रिकॉर्डेड होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम आपको नोट्स भी देते, PDF में हमारी तरफ का मटेरियल भी देते और सारी चीज़ें कराते, पेपर एनालिसिस सारी तैयारी कराते। तो जो भी हजरात इंटरेस्टेड है, जिसको लगता है कि क्लासेस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो लोग है ना ज्वाइन कर सकते। ये नंबर है मेरा 9545140814। तो आप कॉल कीजिए, इंक्वायरी के लिए कॉल कीजिए, आपको सारी डिटेल मिलेंगी। और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो आप बने रहिए यूट्यूब पे, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, उसके साथ साथ शेयर कीजिए बाकी बच्चों के साथ, ताकि उनको आसानी हो एग्जाम की प्रिपरेशन में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।